जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की 2541 नए कोरोना के मामले, 30 की मौत, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? जानिए ताजा अपडेट। आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ताजा खबर तो ये है कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2541 नए मरीज सामने आ गए हैं। वहीं 30 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अकेले दिल्ली में रविवार को 1083 नए कोरोना के मरीज सामने आए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सकारात्मकता दर 4.48% हो गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली समेत अन्य प्रभावित राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने की आशंका बन गई है। दिल्ली में बीते दिनों कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 2 छात्रों के कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद स्कूल परिसर अगले 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक में भी लॉकडाउन लगने के आसार हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आपात बैठक बुलाई है। माना तो ये जा रहा है कि बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है, नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हालात पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की ओबीसी युवाओं को आगे लाने में जुट गई है सरकार। डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी खोलने की तैयारी। आपको बता दें कि योगी सरकार ओबीसी युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने और आगे लाने का प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में ओबीसी छात्र और छात्राओं को आसानी हो, इसकी सफलता मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रशिक्षण अकादमी खोलने की तैयारी में है। साथ ही सरकार की अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी भी शुरू करने की योजना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत ने पाकिस्तान के 6 और देश के 10 यूट्यूब चैनलों पर लगा दिया बैन। 68 करोड़ से ज्यादा थी इनकी व्यूवरशिप। आपको बता दें कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए गलत सूचनाएं फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और 10 भारत में चलने वाले यूट्यूब चैनल हैं। इन सभी चैनलों की कुल व्यूवरशिप 68 करोड़ से ज्यादा थी। सरकार का मानना है कि इन चैनलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने और गलत सूचनाएं देकर लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा था। इन चैनलों पर भारत के विदेश मामलों, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां की जा रही थी। इसके अलावा इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज से छुट्टियां, जाने की कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल। यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों का टेस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल अब 15 जून से खुलेंगे। गौरतलब है कि पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 मई से निर्धारित किया था। 15 मई तक स्कूल चलने थे, लेकिन अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इस आदेश में संशोधन किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 30% लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुकी है एंटीबॉडी। कोरोना की चौथी लहर की बढ़ गई है आशंका। आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले अब चिंता बढ़ाने लगे हैं। ज्यादातर केस ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिन्हें अध्ययन में काफी अधिक संक्रामकता वाला बताया जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 2500 से भी अधिक नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हो गई है। जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में देश में संक्रमण के चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। और बड़ी बात तो ये है कि देश के कुछ राज्यों से अब तक के सबसे अधिक संक्रामकता वाले नए एक्सी वेरिएंट से संक्रमण को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। एक्सी वेरिएंट की संक्रमकता दर को लेकर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सचेत किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि संक्रमण की स्थिति के बारे में जानने के लिए हर 3 महीने में सीरो सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के अध्ययन में पता चला कि 30% लोगों में एंटीबॉडी का स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में उनमें संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि शोध से पता चला है कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं है, वो तीसरी लहर के दौरान संक्रमित नहीं थे। इनमें से ज्यादा लोगों का जुलाई 2021 में वैक्सीनेशन का दोनों डोज पूरा हो चुका था। जिनमें कम मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, वो दूसरी लहर के दौरान, जबकि जिन लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के शिकार रह चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि WHO ने हाल ही में एक्सी वेरिएंट की सकारात्मकता दर को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में देश को संक्रमण की तरफ एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस सख्त, नोएडा में 1000 से अधिक लोगों पर जुर्माना।
यहाँ पर आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस मास्क के पाए जाने पर एक दिन में 1000 से अधिक लोगों को दंडित किया गया है। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि रविवार को सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 1018 लोगों का चालान किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार देगी अब 5000 रूपए। पति पत्नी है तो दोनों को मिलेंगे 10,000 रूपए। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के जन कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा भी एक ऐसा ही जन कल्याणकारी योजना चलाई जाती है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना मोदी सरकार की एक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है जिसमें नागरिकों को प्रति महीने 1000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा वैवाहिक दंपत्ति इस योजना में आवेदन करते हैं तो उन्हें 10,000 रूपए तक का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को हर महीने एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आवेदक की उम्र 18 साल है तो उसे 210 रूपए प्रति महीना प्रीमियम देना होता है। वहीं अगर इतनी ही रकम हर 3 महीने में चुकाई जाती है तो 626 रूपए उसे देना होगा। इसके अलावा 1000 रूपए प्रति महीना पेंशन पाना है अगर उम्र 18 साल है तो आपको सिर्फ 42 रूपए ही देने होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मई में बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी। 11,000 रूपए मिलेगा बोनस। आपको बता दें कि भेल कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उनकी सैलरी के साथ ही बोनस भी मिलेगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में 11,000 रूपए जुड़कर आएंगे। इससे जहां एक और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं उनका ये कहना भी है कि पिछले 3 सालों में जो परिस्थितियां बदली हैं उसके कारण कई खर्चों में कटौती भी करनी पड़ी है। वहीं दीपावली और पीपी बोनस भी नहीं दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हरियाणा में फ्री में लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री में लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान कर दिया है। ये बूस्टर डोज 18 साल से लेकर 59 साल आयु वर्ग के लोगों को लगाया जाएगा। सीएम खट्टर ने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य की प्राथमिकता देते हुए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए 18 साल से लेकर 59 साल आयु वर्ग के लोगों को फ्री में बूस्टर खुराक की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने पर आग बबूला हुआ रूस। अमेरिका को दी चेतावनी, कहा कि ये अस्वीकार्य है, इससे और बढ़ेगा टकराव। आपको बता दें कि यूक्रेन में जारी लड़ाई के थमने के आसार अब नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद भेज रहे हैं। अब रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं भेजने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन में मॉस्को के राजदूत ने कहा है कि हम अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की खेप नहीं भेजने की मांग कर रहे हैं, ऐसा करना अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस की तरफ से इस बारे में एक राजनयिक नोट वॉशिंगटन भेजा गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद, अब डोनबास की बारी। यूक्रेन में आगे क्या है पुतिन का प्लान। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से ही रूस का एजेंडा क्लियर है। उसे यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाना है। रूस यूक्रेन में एक ऐसी सरकार लाना चाहता है जिसका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ ना हो। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो देशों से दूरी बनाते हुए तटस्थ देशों की भूमिका में रहे। इन्हीं शर्तों को मनवाने के लिए वो 24 फरवरी से लगातार हमला कर रहा है। शुरू के कुछ हफ्तों में वो कीव तक पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे युद्ध समाप्ति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दौरान यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसकी सेना ने रूस के लिए कीव जीतना मुश्किल बनाए रखा। लेकिन आपको बता दें कि अभी इस दौरान ये माना जा रहा है कि मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसके बाद लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।